हाँ फ्रेंड्स, एसएससी टेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं सुनील कुमार पटेल आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो एक समसामयिक मुद्दे पर आधारित है और आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अधिकतर हम स्वयं सहायता समूह से संबंधित वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं, लेकिन काफ़ी वीडियोज़ हमने जो करंट इश्यूज़ रहे हैं उन पर भी लेकर आए। जैसे कि आप जानते हैं, भारत सरकार ने एक नया सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है, जो कि आपके लिए गर्व की बात हो सकती है, भारत वालों के लिए गर्व की बात हो सकती है, जिसका नाम है नाविक, NAVIC। ठीक है, नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कंसलेशन, यानी कहने का मतलब इस पर जो नाविक है हमारा, जैसे कि भी आप जानते होंगे कि अपने मोबाइल में आपने देखा होगा GPS आप यूज़ करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। आपने कभी विचार किया कि क्या जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जिसके थ्रू हम अपना रास्ता से लेकर रेस्तरां से लेकर हर चीज़ ढूंढ कर चलते हैं, हर चीज़ में आगे उसी के थ्रू बढ़ते हैं, एक एक कदम को, एक एक बिल्डिंग को ढूंढते हैं, वो किसके द्वारा बनाया गया है? शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये अमेरिका के द्वारा निर्मित है और लगभग विश्व के कई देश इसको अडॉप्ट करते हैं, यूज़ करते हैं। कहने का मतलब हमको रास्ता दिखाने का जो काम है वो अमेरिका के द्वारा किया जाता है, ना कि हम अपने सैटेलाइट सिस्टम पर निर्भर हैं। तो कुल मिलाकर हमें कह सकते हैं कि जो हमारा सैटेलाइट सिस्टम है वो अभी तक हमारे पास नहीं था। लेकिन इससे समस्या क्या हुई? जैसे कि आप जानते हैं, करगिल युद्ध में बहुत बड़ी समस्या हुई। करगिल युद्ध में हुआ क्या? करगिल युद्ध में भारत सरकार ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया कि चूंकि मिलिट्री सहायता के लिए हमें रास्ता, जो पहाड़ी रास्ते हैं, अपना GPS हमें वहाँ तक के लिए प्रदान करिए। अमेरिका ने वहाँ पर, चूंकि आप जानते हैं उस समय करगिल 1999 की बात है, जब करगिल युद्ध हुआ था, तो उस समय अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान के साथ था। अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं, हम आपको जो है GPS सुविधा वहाँ पर प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर GPS सुविधा प्रदान हो जाती तो कहीं ना कहीं भारत सरकार, जो भारत की सेनाएं थी, वह रास्ता क्लियर जानती, चूँकि पहाड़ी रास्ते जो है हमेशा क्लियर नहीं होते। लेकिन सेटेलाइट के थ्रू अगर हम जहाँ चाहें तो रास्तों को क्लियर देख सकते हैं और उन रास्तों पर हम जा सकते हैं। सैटेलाइट से कई प्रकार के व्यू होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं स्ट्रीट व्यू है और भी कई तरीके से व्यू होते हैं। तो उन व्यू के द्वारा हम उन रास्तों को हम जो है आगे उसमें जा सकते थे, लेकिन उसमें समस्याएं आई और कुल मिला के भारत को जो है सैटेलाइट सुविधा नहीं मिली, लेकिन फिर भी सेनाएं जीती। आगे अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन ने भी एक, जो यूरोपियन यूनियन है, जो EU है ना, गैलीलियो नाम से एक प्रोजेक्ट इन्होंने स्टार्ट किया था। तो भारत सरकार ने वहाँ पर ये भी कहा था कि भाई हमें भी इसमें जो हम पैसा लगा देते हैं, आप हमें जो सुविधा प्रदान कर दीजिएगा। लेकिन समस्या वहाँ पर क्या हुई कि उसमें पहले चाइना नहीं था, बाद में चाइना भी इसमें शामिल हो गया। तो भारत को ये लगा कि जब चाइना भी शामिल हो रहा है, चाइना से हमारा कंपटीशन है, तो फिर हमारा फ़ायदा क्या है? तो फिर वहाँ पर भी चाइना के शामिल होने के कारण जो है भारत वहाँ से अलग हो गया। अब कुल मिलाकर बात ये पहुँची कि क्या किया जाए कि हम अपना सैटेलाइट सिस्टम क्यों ना डेवलप कर लें, GPS सिस्टम डेवलप कर लें। तो भारत सरकार ने काम तो इस पर बहुत दिनों से चल रहा, 2009 से अगर कहा जाए तो 2018 से चल रहा है, बनकर लगभग चाहिए तैयार भी हो गया था। लेकिन जो नाविक है वो पूरी तरीके से 8 सैटेलाइट सिस्टम पर, भारत का जो है टोटल 8 सैटेलाइट्स हैं। जैसे आप जानते हैं IRNSS 1A B C D E F G, और फिर यह छोड़ा गया था, लेकिन वो फेल होने के कारण जो है फिर वह I जो है उसको भेजा गया। तो कुल मिलाकर 8 सैटेलाइट भारत के लिए छोड़ी गई हैं, जो एक क्रम पर छोड़ी गई हैं। ये हमको GPS की सुविधा, अब भारत सरकार ने सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को, GPS सिस्टम की जितनी भी कंपनीज हैं, उनको ये साफ निर्देशित कर दिया कि 1 सितंबर से आगामी आने वाले 1 अक्टूबर से कुल GPS की जो सुविधा है वो अपने देश का जो GPS सिस्टम है उसे लागू किया जाना है। 1 नवंबर से है। यानी कुल मिला के आगामी आने वाले समय में जो हमारा खुद का सैटेलाइट सिस्टम है, 8 सैटेलाइट्स पर जो आधारित है, वो हमको रास्ता दिखाने का काम करेगा। अब इसमें समस्याएं आ रही है, जितनी भी मोबाइल कंपनीज हैं, जिसमें से सबसे आगे है सैमसंग। ये कहना है कि चूँकि अगर हम नाविक को यूज़ करेंगे तो समस्या हमको ये आएगी कि चूंकि इसके जो डिवाइसेस है मार्केट में उपलब्ध नहीं है, हमारा खर्च बढ़ जाएगा, डिवाइसेस महंगी हो जाएंगी और उस पर हम, लेकिन भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि हम कुछ नहीं जानते, हमारा नेविगेशन सिस्टम ही यूज़ करेंगे, ताकि भविष्य में आने वाले समय में हमें कोई परेशानी ना हो, हमें किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इस प्रोजेक्ट पर भारत सरकार ने काम किया, जो इसका ISRO है और भी संस्थाओं ने मिलकर पूरा नाविक सिस्टम तैयार किया, और आज नाविक सिस्टम इस रूप में बन चुका है, इस तरीके से बन चुका है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही तैयार हो गया है। अगर हम देखें तो इसकी जो है जनवरी 2023 से इसको पूरी तरीके से स्टार्ट किया जा रहा है।
भारत में इसकी जो कि आप जानते हैं 5G नेटवर्क तैयार हो रहा है। 5G नेटवर्क में इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो रसिया जो है हमारा ग्लोनास, EU यूरोपियन यूनियन ना, गैलीलियो नाम से, US GPS जिसको हम यूज़ करते हैं, जापान ना क्वेस, और चाइना जो है ना वीडियो नाम से अपना GPS सिस्टम तैयार कर रखा है इन्होंने। और एक चीज़ हम यहाँ पर बताना चाहेंगे कि पूरे विश्व का जो GPS सिस्टम है अमेरिका ने पूरी जो है 55 सैटेलाइटें छोड़ रखी है। यानी कहने का मतलब पूरे विश्व को जो सैटेलाइट की सुविधा प्रदान की जा रही है उसमें अमेरिका ने 55 सैटेलाइट छोड़ रखे। 55 सैटेलाइट के माध्यम से पूरे विश्व को एक सैटेलाइट GPS की सुविधा प्रदान कर रहे हैं अमेरिका वाले। लेकिन अब आप सोचिए कि पूरे विश्व में जो है 199 लगभग देश है और 199 देश को 55 सैटेलाइट से सुविधा दी जा रही है। लेकिन भारत ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है कि 8 सैटेलाइट केवल एक देश के लिए है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा इसका जो है सिस्टम होगा, कितना अच्छा व्यू होगा। लगभग 35,000 किलोमीटर पर इसका व्यू है जो सैटेलाइट हमारी छोड़ी गई हैं, जो कि तैरती रहती है अंतरिक्ष में। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो नाभिक जो है एक मील का पत्थर साबित होगा आगामी आने वाले समय में। कुल मिलाकर एक जो समसामयिक मुद्दों पर वीडियो रही है, छोटा सा प्रयास रहा है आपको नाभिक के बारे में बताने के लिए। हमारे जो कि एक करंट इशू था, यानी नाभिक सिस्टम जो है भारत का नेविगेशन सिस्टम है जिससे हम अपना रास्ता ढूंढते हैं, यानी GPS लगा देते हैं कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो वो काम अब भारत खुद अपने नेविगेशन सिस्टम से करेगा। यानी कहने का मतलब आगामी समय में भारत के पास खुद का सैटेलाइट है, खुद का जो है GPS सिस्टम होगा, ना कि अमेरिका का। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हो जाएगा कि युद्ध काल में भी अब हम वंचित नहीं रह जाएंगे इससे। और हाँ, एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि भारत लगभग जो है 1500 किलोमीटर तक उस सैटेलाइट से मैपिंग कर सकता है। यानी कहने का मतलब अगर हम कहें तो चाइना से लेकर भूटान, नेपाल, श्रीलंका, ये सभी देश भारत के नेविगेशन सिस्टम में आ जाएंगे। अगर हो सकता है कि भविष्य में इनको भारत सुविधा भी प्रदान करे। तो दोस्तों, एक प्रयास रहा है एक नई तरह की वीडियो लाने का। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।